नमस्कार। आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी के विविध परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण सवालों का। और इन सवालों का हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में 15-20 मिनट में हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों का है वो क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेशन आप सभी को बता दूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें कॉमन जीके के क्वेश्चंस है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी सम्मिलित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। आप भी एक टेस्ट के रूप में इस पेपर्स को है वो देखिए, और अंत में आप कितने सवाल इनमें से सही कर पाते हैं, कितने गलत किए, ये भी आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो पहला सवाल है कि निम्न बेसिन में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? चंबल बेसिन, मध्यमाई बेसिन, लूणी बेसिन या सांबर बेसिन? तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से लूणी बेसिन को जाना जाता है। राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। इसको लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका जालोर, सांचौर, पाली, नागौर का दक्षिण भाग और जोधपुर ग्रामीण का दक्षिण पश्चिम भाग, ये जो एरियाज हैं इसमें सम्मिलित हैं। बाड़मेर और बालोतरा भी इसी आपका लूणी बेसिन का हिस्सा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, काला भरा पहाड़। कौन सा पहाड़? काला भरा डूंगर है, ये इसके पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि गोडवाड़ बेसिन की पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, तो काला भरा पहाड़। नेक्स्ट है, नदी और सहायक नदी है वो दी हुई है, जिसमें आपको सुमेलित करना है इसको। तो लूणी की इसमें सहायक नदी कौन सी है? सागी, ये लूणी की सहायक हो जाएगी। तो एक में चार किस्में हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माही की बात करें तो चाप इस माही की सहायक नदी है। बनास की मानसी है और सोम की सारणी हो जाएगी। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 3 है। तो नदी और उनकी सहायक नदियों आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिम बनास, काली सिंध, चंबल और बनास। तो अरब सागरीय नदी तंत्र का जो हिस्सा है वो पश्चिम बनास है। ये कच्छ के रन में गिरती है, रन ऑफ कच्छ में जाकर के गिरती है, और कच्छ का रन ही एक आपका अरब सागर का ही मेनली पार्ट है। तो राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा। बाकी वाली सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है। इस युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आप लोगों को देखना है। फाय सागर झील है वो अजमेर में है, बिल्कुल सही है। बाल समंद, राजसमंद, तो बाल समंद राजसमंद में नहीं है। बाल समंद कहाँ है? ये आपकी जोधपुर में है। बाल समंद झील जोधपुर में है। कायलाना झील भी जोधपुर में है। सरतार समंद ये पाली में है। इसके अलावा पाली में कौन सी और झील है? तो पाली में हेमावास बांध है। ठीक है। और एक आपका जवाई बांध है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बांध पाली के हैं। गेब सागर की बात करें तो गेब सागर ये डूंगरपुर में है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर है विकल्प बस्सी चित्तौड़गढ़ में, मान सिंह सवाई माधोपुर में, केसरबाग भरतपुर में और शेरगढ़ बारा में। तो केसरबाग राम सागर वन विहार ये आपका भरतपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए सवाई मानसिंह है, ये सवाई माधोपुर में है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। और एक सवाई माधोपुर में कौन सा है? केला देवी, जो करौली और सवाई माधोपुर में आता है। वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत जो भाग है वो कैसा है? सुरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। लगभग 38%, 27, 56 या 33? तो लगभग 56% भाग है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लगभग, यानी कि एफ सिक्स की बात करें तो 56.55% भाग है। ये आपका भारत के जो राजस्थान का वन विभाग है, इसके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, 56.55% है। ये आपका प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। 37.05% भाग है, ये आपका रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और 6.40% है, ये आपका अनक्लासिफाइड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आईएसएफआर की जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा इसमें अंतर है।
ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये राजस्थान की वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वनों का 3 भागों में है वो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इसमें पूछा गया है न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार, यानी कि उस टोटल जिले के ज्योग्राफिकल एरिया में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, उस अकॉर्डिंग सबसे न्यून वन क्षेत्र वाला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका जोधपुर। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोधपुर के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 0.48% भाग पर ही क्या है? वन है। 0.48% भाग पर। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है चूरू का और तीसरा स्थान आता है इस जैसलमेर का। ठीक है? तो ये क्रम से ध्यान में रखना है। जोधपुर, चूरू और जैसलमेर ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे न्यून वन क्षेत्रों वाले जिले हैं। नेक्स्ट राजस्थान के पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले 30% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से उच्च दर दर्शाते हैं? कूट के माध्यम से आपको सही आंसर का चूज करना है। तो 30% से अधिक डिकेडल जो आपका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो कौन से जिले में है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसमें राइट जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? एक तो सबसे ज़्यादा जो आपकी डिजिटल ग्रोथ रेट है वो बाड़मेर की है, कितनी है? 32.50% यानी कि 32.5% इसकी है। दूसरी किसकी है? 21.08 यानी कि 8% की बात करें तो वो है आपकी जैसलमेर की। तीसरी बात करें तो जोधपुर की है 27.7%। तो हमें पूछा क्या है? 30% से अधिक डिजिटल ग्रोथ रेट वो आपकी दो की है, केवल जैसलमेर और बाड़मेर। तो बी और सी इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, और बांसवाड़ा का चौथा स्थान आता है जनसंख्या वृद्धि दर, और न्यूनतम जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो गंगानगर जिले की है, मात्र 10%। और राजस्थान की ऑल ओवर जनसंख्या ग्रोथ रेट पूछी जाए तो वो 21.3% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा इसमें अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो पहले रखना है, और उसके बाद में क्रम अनुसार आपका ऑर्डर के अनुसार छोटे वाले हैं वो बाद में रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का है, तो जयपुर सारे इसमें है। दूसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपका भरतपुर है, तो भरतपुर इसमें भी है। तो कन्फ्यूजन हमें केवल 3 और 4 में है। चौथा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला दौसा है और पाँचवा अलवर है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब देखिए, आपसे ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसा जिला जिसमें 500 से अधिक जनघनत्व है, तो वो कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, एक आपका जयपुर है। जयपुर का जनघनत्व 595 वर्ग किलोमीटर है, और भरतपुर का जनघनत्व है वो 503 है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में 503 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके अलावा दूसरा स्थान तीसरा स्थान दौसा का है 476, और चौथा स्थान अलवर का है 438। तो ये आपके इस प्रकार से क्या है? इसका जनसंख्या घनत्व है, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 595 और 503 यानी कि 500 से अधिक वाले केवल 2 जिले हैं। और ये भी पूछा जा सकता है 100 से कम वाले कितने हैं? तो 100 से कम जनघनत्व वाले राजस्थान में केवल 3 जिले हैं। कौन-कौन से? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का, पहले जैसलमेर आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर का 78 है, और जैसलमेर का 17 है, और तीसरा स्थान है बाड़मेर, तो बाड़मेर का है आपका 92। तो ये आप जनघनत्व ध्यान में रखेंगे, राजस्थान का ऑल ओवर जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के कौन से जिले बनासकाठा जो कि गुजरात में है, यहाँ से लगा करके मोगा जो पंजाब तक फैला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ तक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो अवस्थित है। तो कौन से जिले में बनासकांठा से मोगा तक का जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये जो फैला हुआ है, इसमें राजस्थान के कौन से जिले हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं? तो एक इसमें जोधपुर है, अजमेर भी है, जयपुर नहीं है, बीकानेर भी है और नागौर भी है। तो ए बी डी और ई राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ए बी डी ई राइट आंसर विकल्प नंबर 3 है इसका। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान
कौन सी नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? बाणगंगा, चंबल, सुकड़ी और माही। तो छप्पन जो प्लेन है ये माही रिवर के द्वारा है वो निर्मित किया गया है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य भाग है उसको छप्पन प्लेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 56 गाँवों का समूह है वो देखने को मिलता है। और एक है आपकी 56 हिल्स, 56 की जो पहाड़ियाँ पूछी जाए तो वो लूणी जवाई के द्वारा निर्मित जो 56 की पहाड़ियाँ हैं, मेनली आपके बालोतरा में है। विंध्यन कगार स्थित है, बागड़ बांगड़ का हिस्सा है या फिर अरावली का, थार का या हाड़ौती का। तो हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती को 2 भागों में बाँटा जाता है। एक तो आपका विंध्यन कगार भूमि और एक दक्कन लावा का पठार। तो दक्कन का पठार, विंध्यन का कगार, ये आपके हाड़ौती के ही हिस्से हैं। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट है, बीहड़ स्थलाकृति किस नदी से संबंधित है? तो ये आप सभी को पता है, चंबल नदी से सबसे ज़्यादा आपकी टोपोग्राफी कैसी रेवाइन टोपोग्राफी या बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है, उत्खात भूमि कहा जाता है, वो चंबल नदी बनाती है। और चंबल नदी ऐसी नदी है राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन है वो करती है, जल अपरदन करती है, जल के द्वारा मृदा का अपरदन करती है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, दौसा और बारां। तो अति आर्द्र जलवायु में बारां जिला स्थित है, यानी कि ये हाड़ौती का हिस्सा है। हाड़ौती और आपका राजस्थान का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का दक्षिणी भाग, हाड़ौती और सिरोही है, ये अति आर्द्र जलवायु के हिस्से हैं। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला विकल्प है, प्रश्न है कि शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या कहलाती है? तो मेडिटेरियन जो साइक्लोन है जो आपकी विंटर सीजन में मेनली होता है, उसको हम स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मावट। तो मावट क्या है? तो शीतकाल में होने वाली वर्षा। ये वर्षा कहाँ से चक्रवात इसका उत्पन्न होता है? तो ये होता है भूमध्य सागर से। ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से उत्पन्न आपका क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टर्म्स आता है कभी कभी बार। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो भूमध्य सागर चक्रवात से आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपका उत्पन्न होता है, इसी से शीतकाल में वर्षा होती है जिसको मावट कहा जाता है, जो कि रबी की फसलों के लिए अति लाभकारी मानी जाती है। राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय नदी का मतलब है इनलैंड ड्रेनेज, या इंग्लिश में क्लारिफाई दिया हुआ है, यानी कि आंतरिक प्रवाह वाली इंटरनल ड्रेनेज वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांतली नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है। सोम और जाखम नदी सहायक नदियां हैं। तो सोम जाखम ये माही की सहायक नदी है। सोम, जाखम, चाप, अनास, हारन, मोरान, इराव, भादर इत्यादि माही की है। साबरमती की बात करें तो साबरमती की आपकी कौन सी हो जाएगी? वाकल, वत्रक, मेशवा, हतमती, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं जो कई बार आपसे पूछी भी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तीज, होली, गणगौर या दशहरा। तो बाड़मेर में इलोजी की बारात है, ये आपके होली के अवसर पर क्या है? निकाली जाती है। राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित कौन सा आपका काव्य संग्रह या रचना नहीं है? ललित ललाम। तो यही इसका राइट आंसर है, ललित ललाम है। ये बूंदी के भाव सिंह के शासनकाल में किसने रची थी? मतीराम के द्वारा है वो रची गई थी, ललित ललाम। और एक आपकी अ, रसराज का जो चित्रण है वो इन्होंने किया था, मतीराम ने। कौन सा? रसराज। और इस रसराज का चित्रण हमें मारवाड़ चित्रकला शैली में मिलता है। मानसिंह के शासनकाल में रसराज पर अनेकों चित्र है वो महामंदिर जोधपुर में मिला है। ठीक है। वीर सतसई, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंदमयुक्त, सत्यरासु, धातु रूपावली, इस प्रकार के बहुत से 7 ग्रंथ है वो किसने लिखे हैं? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए हैं। बूंदी के राम सिंह के राजकीय कवि थे। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो मंदिर स्थापत्य से जुड़ा हुआ सवाल है। सच्चियाई माता मंदिर ओसिया जोधपुर में ग्रामीण में है, जोधपुर ग्रामीण में। और ये जो मंदिर है ये कैसा है? गुर्जर प्रतिहार कालीन है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। लेकिन चार चौमा का शिव मंदिर है कोटा में, ये आपका गुप्त पीरियड का मंदिर है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर
चार चार चौमा का शिव मंदिर। नेक्स्ट है संगीत घराने यानी कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित सवाल पूछा गया है। डागर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना और अतरौली घराना, इन घरानों के प्रमुख कलाकारों को आपको सही से सुमेलित करना है। तो डागर घराने की बात करें तो डागर घराने के आपके कौन है? बेहराम खान डागर घराने से संबंधित है। जयपुर घराने से मनरंग भूपत खान संबंधित है। मेवाती घराने के मोतीराम ज्योतिराम है आपके। और अतरौली घराने से दुल्लू खान है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हमारा इसका हो जाएगा। तो ये संगीत घराने आपको ध्यान में रखना है अगर आपके सिलेबस में शास्त्रीय संगीत टॉपिक दे रखा है तो। लोक संगीत में ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किल किला मौजूद है? तो ये आपका जूनागढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ और भटनेर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में किल किला, शंभू बाण, गजनी खान, झमझमा, कड़क बिजली, धूड़ धाड़ी इस प्रकार की कई तोपें हैं। जबकि आपसे ये पूछ लिया जाए कि तोप डालने का कारखाना कहाँ है? यानी कि तोपों को डालने का कारखाना किस दुर्ग में है? तो वो आप क्या बताएंगे? जयगढ़ दुर्ग बताएंगे और जयगढ़ में ही एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप है वो रखी गई है। तो तोप डालने का कारखाना है वो जयगढ़ जयपुर में है। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, रंगमहल, आहड़ और बड़ौपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बेराट से मौर्यकालीन वास्तुकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट आपका कहाँ पर है वर्तमान में? कोटपूतली। कोटपूतली में नहीं है ये बेराट, सॉरी। बेराट आपका हो जाएगा वर्तमान में। हाँ, सही है बिल्कुल। देखिए, बेराट कहाँ है? तो ये विराटनगर में आता है। और विराटनगर की बात करें तो विराटनगर जो आपका उपखंड है, तहसील है, ये कोटपूतली में है, कोटपूतली बैरोड में। ठीक है? तो कोटपूतली बैरोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोटपूतली बैरोड में वर्तमान में ये आपका आया हुआ है। वर्तमान जिलों के अनुसार आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति जिसको घोड़लिया के नाम से जाना जाता है, ये घोड़लिया बाबा रामदेव जी के बनाए जाते हैं मेनली। और ये इनके मंदिर में समर्पित भी किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 4 बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट है रणकपुर का जैन मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ, महावीर स्वामी, आदिनाथ और शांतिनाथ। तो रणकपुर का जैन मंदिर जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं आदिनाथ जी को ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जगह आपके ऋषभदेव भी आ जाए, ऋषभदेव, तो भी आप क्या करेंगे? सही करेंगे। इसको चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? यहाँ पर ऋषभदेव की 4 मुखों वाली जो मूर्ति है इसलिए चौमुखा मंदिर चतुर्भुज चतुर्मुख जिन प्रसाद के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण धरणकसा ने राणा कुंभा के शासनकाल में है वो करवाया था। खंभों का अजायब घर भी इसमें कहा जाता है। 1444 इसमें क्या है? पिलर्स हैं, खंभे हैं। नेमिनाथ का मंदिर भी आपने सुना होगा। लुणवसई मंदिर, लुणवसई मंदिर है जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। ये माउंट आबू में है। ठीक है? आबू देलवाड़ा का मंदिर है। तो इसको नेमिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक मंदिर है आपका कौन सा? नेमिनाथ। और एक आदिनाथ मंदिर है ये भी माउंट आबू देलवाड़ा आबू में है। तो जो आपका आदिनाथ मंदिर है आबू वाला उसका निर्माण तो किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। जो प्रारंभिक मंदिर है उसको आदिनाथ मंदिर और लुणवसई मंदिर को नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? अगला है राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? तो राई बुढ़िया और राई माता है ये आपके गौरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र है। गौरी लोक नाट्य को नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है? वालर है ये ग्रासियों का है। रम्मत बीकानेर जैसलमेर में। तुर्रा कलंगी ये आपका मेवाड़ में होता है। तुकनगीर और शाह अली इसके प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट सवाल है मांगणियार द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर, भपंग, रवाज या कामयाचा। तो मांगणियार का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा हो जाएगा? कामयाचा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कामयाचा के प्रसिद्ध जो वादक हैं वो कौन है? साकर खान मांगणियार। और इनको 2012 में राज्य भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से भी नवाजा गया था। तो कामयाचा है ये आपका मांगणियारों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भपंग ये आपके मेवात में भोपे बजाते हैं। जंत्र वाद्य यंत्र भोपे देवनारायण जी की फड़ में बजाते हैं। ठीक है?
रबाज, इस रबाज को क्या कहा जाता है? रबाब के नाम से भी जाना जाता है, चिकारा भी इसको कहा जाता है। और इसमें ध्यान में रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, ये किस प्रकार का वाद्य है? तो रबाज है, ये आपका तत्व वाद्य है और ये रबाज जो है, ये मेनली मेवाड़ में भाट और राव बजाते हैं। कामयाचा भी आपका तत्व वाद्य है, ठीक है? नेक्स्ट है जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? तो जसवंत प्रदर्शनी या जसवंत पशु मेला है, ये आपका भरतपुर में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा भरतपुर। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, आईए इत्यादि, तो इन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और नए वर्ष के शुभ अवसर पर आपको इस पर विशेष छूट का भी उपहार दिया जा रहा है। तो बेहतरीन टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं बहुत ही नाम मात्र के शुल्क के साथ में। इसके अलावा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसके स्मार्ट कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और नया आयाम दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। अगले सेशन में नेक्स्ट सवालों पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।